और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बिहार बोर्ड में 2 मार्क्स में आता है। आप सभी दीपावली में जो चूना करते हैं, आप देखे होंगे कि जब चूना को हम लोग बाल्टी में डालते हैं, चूना को क्या करते हैं, जब हम लोग चूना को बाल्टी में डालते हैं, जब चूना को बाल्टी में पानी में डालते हैं तो उससे क्या होने लगता है, गर्मी उष्मा जो है बाहर निकलने लगता है। उससे क्या निकलने लगता है, उससे उष्मा बाहर निकलने लगता है। तो अर्थात पहले जो उसका तापमान था उससे तापमान क्या हो गया, बढ़ गया और उससे उष्मा बाहर निकलने लगा, तो तापमान में भी क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। अब ये समीकरण हो गया संतुलित समीकरण, नहीं तो पहले ये था कौन सा समीकरण, असंतुलित समीकरण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ आप सभी के लिए केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, क्योंकि फिजिक्स का 5 चैप्टर का वीडियो आप सभी को मिल गया है पूरा विस्तार से। तो आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 2027 एग्जाम के लिए। तो इस वीडियो में सबसे पहले आपको 1 शॉट रिवीजन कराया जाएगा, क्योंकि ये 1 शॉट वीडियो है, इसमें जो है शॉर्ट में रिवीजन कराया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं रिवीजन सीरीज को। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं आप सभी के लिए ये रिवीजन कराने के लिए नोट्स लेकर के आया हूँ। इसके बाद आपके लिए यहाँ पे मैं 50 प्लस जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर के आया हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 से जो है पूछा गया सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए तब तक शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। यहाँ पे आप देख सकते हैं चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये जो है पूरा तरह से बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए मैं छोट करके नोट्स बनाया। तो सबसे पहले इस पाठ का टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन क्या होता है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया वह प्रोसेस है जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, या एक पदार्थ टूट करके 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है। 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में 2 चीज होते हैं, एक होता है अभिकारक और एक होता है उत्पाद। आप यहाँ पे देख सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया को इस तीर के द्वारा दर्शाया जाता है। इस तरह से होता है रासायनिक अभिक्रिया। इसमें इस एरो के लेफ्ट साइड वाले को हम लोग अभिकारक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे अभिकारक कहते हैं। और तीर के राइट साइड वाले को हम लोग उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे उत्पाद कहते हैं। और इस पूरा को रासायनिक समीकरण कहते हैं। यहाँ तक आप समझ गए हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट बात। रासायनिक अभिक्रिया में 2 चीज होती है, एक अभिकारक और एक उत्पाद। समझ गए। अभिकारक वे पदार्थ है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। समीकरण में इसे बाईं तरफ से लिखते हैं। समीकरण में इसे किधर से लिखते हैं, बाईं तरफ से लिखते हैं। उत्पाद रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित होने वाला पदार्थ, जो नया पदार्थ बनता है रासायनिक अभिक्रिया में, वही उत्पाद कहलाता है। इसे हम लोग समीकरण में दाईं तरफ लिखते हैं। किस तरफ लिखते हैं, दाईं तरफ लिखते हैं। चलिए अब दूसरा बात है रासायनिक अभिक्रिया के संकेत या प्रक्षेपण। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए, यदि रासायनिक अभिक्रिया होगा तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होगा। क्या होगा, अवस्था में परिवर्तन। जैसे यदि मोमबत्ती जलेगा तो क्या होगा, मोम पिघलने लगेगा और ठोस से वह गैस में या तो कुछ वाष्प बन के उड़ जाएगा और कुछ जो है मोम पिघल करके द्रव के रूप में चला जाएगा। तो जो अवस्था था पहले सॉलिड अवस्था, उससे क्या हो गया, चेंजिंग कुछ ना कुछ आया है, अवस्था में चेंजिंग। दूसरा है रंग में परिवर्तन। लोहे पर जंग लगता है तो क्या हो जाता है, लोहा का रंग भूरा हो जाता है। तो रंग में भी परिवर्तन होता है रासायनिक अभिक्रिया होने से। इसके बाद है गैस का उत्सर्जन। धातुओं पर अम्ल की क्रिया से हाइड्रोजन गैस निकलता है। जब हम किसी भी धातु को अम्ल के साथ, जैसे कॉपर धातु है H2SO4 अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हाइड्रोजन गैस जो है वह बाहर निकलेगा। इसके बाद है तापमान में परिवर्तन। तापमान में क्या होगा, परिवर्तन होगा। जैसे बिना बुझे हुए चूना में पानी डालने पर तीव्र ऊष्मा का निकलना, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ये उदाहरण है। आप सभी दीपावली के समय में जो चूना करते हैं, आप देखे होंगे कि जब चूना को हम लोग बाल्टी में डालते हैं, चूना को क्या करते हैं, जब हम लोग चूना को बाल्टी में डालते हैं, जब चूना को बाल्टी में पानी में डालते हैं तो उससे क्या होने लगता है, गर्मी उष्मा जो है बाहर निकलने लगता है। उससे क्या निकलने लगता है, उससे उष्मा बाहर निकलने लगता है। तो अर्थात पहले जो उसका तापमान था उससे तापमान क्या हो गया, बढ़ गया और उससे उष्मा बाहर निकलने लगा। तो तापमान में भी क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। चलिए अगला है अवक्षेप का बनना। 2 विलयनों के मिलने से अघुलनशील ठोस पदार्थ प्राप्त होता है। देखिए, अवक्षेप का बनना तब होता है जब विलयन को मिलाते हैं और उसमें ठोस जब बन जाता है तो ठोस को कहते हैं हम लोग अवक्षेप। जब ठोस पदार्थ प्राप्त होता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अवक्षेप। चलिए अब हम लोग समझेंगे रासायनिक समीकरण को। अभिक्रिया को समझ लिया, अब हम लोग समझेंगे रासायनिक समीकरण को। रासायनिक समीकरण क्या है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों एवं उत्पाद के प्रतीक तथा रासायनिक सूत्रों की सहायता से निरूपित किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीक, अर्थात जैसे हमें कॉपर का करना है तो Cu लिखेंगे और
अम्ल का कराना है तो H2SO4 लिखेंगे और इसे एरो के माध्यम से हम क्या करेंगे, दर्शाएंगे। तो इसी को हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसे जब हम लोग निरूपित करके दर्शाते हैं सिंबल के द्वारा, प्रतीक के द्वारा, इसी प्रोसेस को हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण दो प्रकार का होता है। रासायनिक समीकरण क्या प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एक संतुलित समीकरण और दूसरा असंतुलित समीकरण। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बिहार बोर्ड में 2 मार्क्स में आता है कि असंतुलित और संतुलित समीकरण क्या होता है। देखिए असंतुलित समीकरण किसे कहेंगे, असंतुलित समीकरण को कंकाली समीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कंकाली। वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें तीर के दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर नहीं होगा तो उसको क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम लोग असंतुलित समीकरण। हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, तीर के हमें लेफ्ट साइड और राइट साइड देखना है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन 2 है, और इस साइड मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन भी 1 है, अर्थात यहाँ पे ऑक्सीजन 2 होना चाहिए, लेकिन एक ही ऑक्सीजन है। तो इस प्रकार के समीकरण को हम लोग कहेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। और इसे संतुलित करने के लिए भी मैं अभी बताऊंगा इस समीकरण को संतुलित कैसे किया जाएगा। देखिए इस समीकरण को संतुलित करने का क्या तरीका है। यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन क्या है, 2 को, और इधर मैग्नीशियम भी 1 और ऑक्सीजन भी 1 है। तो यहाँ पे हमें ऑक्सीजन 2 करने के लिए इस साइड हमें कुछ नहीं करना, हमें जो भी करना है रासायनिक समीकरण में यहाँ पे लगाना। तो यहाँ पे हम 2 लगा दिए। यदि 2 लगा दिए तो मैग्नीशियम क्या हो गया, 2 हो गया, और ऑक्सीजन 2 को। तो ऑक्सीजन तो मिल गया, तो इसके लिए हमें मैग्नीशियम में भी 2 लगाना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम क्या है, 2 को, तो यहाँ पे भी मैग्नीशियम 2 को, और ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे भी 2। अब ये समीकरण हो गया संतुलित समीकरण। नहीं तो पहले यह था कौन सा समीकरण, असंतुलित समीकरण। चलिए, और संतुलित समीकरण आप समझ चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे संतुलित समीकरण किसे कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे, वह समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है, यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैग्नीशियम इधर भी 2, इधर भी 2, ऑक्सीजन इधर भी 2 और इधर भी 2 है। तो इस प्रकार के रासायनिक समीकरण को हम लोग कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। यदि आपको कोई भी समस्या होगा तो आप इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा, मैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए भी एक वीडियो स्पेशल बना दूँगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अब हम लोग देखेंगे मुख्य प्रकार रासायनिक अभिक्रिया का कौन कौन सा है, और सभी प्रक्रिया को हम लोग एक एक करके देखेंगे विस्तृत से।